आगे हम समझेंगे दो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन समझे हैं पिछले वीडियोज में वो टाइप 1 का यदि माने तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सपेंड करना है और हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या ये बाइनोमियल थ्योरम है? ये ट्राइनोमियल थ्योरम है और हमको इस ट्राइनोमियल थ्योरम पर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको दो तरीके से हम बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो 1 प्लस एक्स को y मान ले और तब इसका रूप y प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब हो जाए, या इस x प्लस एक्स स्क्वायर को y मान ले तब इससे 1 प्लस y क्यूब हो जाए। तो देखने में ही लगता है कि यदि हम x प्लस एक्स स्क्वायर को y मान लें तो मेरा एक्सपेंशन आसान हो जाएगा। आप इस पार्ट को भी y मान के और y प्लस एक्स स्क्वायर लेके उसका क्यूब निकाल के एक्सपेंड करें, और जब एक्सपेंशन का काम खत्म हो जाए तो y की जगह पर x प्लस 1 प्लस एक्स पुट कर दें, या x प्लस एक्स स्क्वायर को y मान लें और 1 प्लस अभी हटा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y आपने माना तो 1 प्लस वाई होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करें और बाद में y की जगह पर जो आपने x प्लस एक्स स्क्वायर माना है उसको पुट कर दें। मेरे हिसाब से इस पार्ट को मानना आपके लिए आसान है, सुविधाजनक है। उससे क्या फायदे होंगे आइए देखते हैं। लिखेंगे लेट x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू, यदि हम इस पार्ट को y मान लेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस वाई होल क्यूब। अब ये बाइनोमियल हो गया और हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए 1 प्लस वाई होल क्यूब को अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करें। हमको क्या लिखना चाहिए? 3C0 NCR, फर्स्ट टर्म 1 का पावर दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 0 इट मीन्स 3 इंटू वाई का पावर r मतलब 0। ये हमको लिखना है। आगे प्लस सेकेंड टर्म में 3C1 इंटू 1 पावर डिफरेंस इट मीन्स 2 और इंटू y पावर r की जगह पर 1 है, पावर 1 प्लस 3C2 इंटू 1 पावर डिफरेंस 3 माइनस 2 1 इंटू y पावर 2 प्लस 3C2 3C3 2 हो चुका है। तो दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 3 मीन्स 0 इंटू वाई पावर 3। यही तो होना चाहिए।
थ्योरम के आधार पे, थ्योरम के अनुसार। ये आपके समझाने के लिए हमने इसको पूरी तरह एक्सपेंड किया। अब इस पर गौर करें आप। 1 का पावर 3 मीन्स 1 का पावर कुछ भी तो 1 का पावर 2 मीन्स 1 का पावर 1 मीन्स 1 का पावर 0 मीन्स 1 और 1 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं, इसलिए यहां से हम 1 को रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह y का पावर 0 मीन्स 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3c 0 जो है वही रहेगा, इसलिए इसको भी लिखना मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं। यहां देखें, यहां भी 1 का स्क्वायर है 1 ही तो होगा, इसलिए इसको भी हम यहां से हटा सकते हैं। और 1 का पावर 1 है, इसको भी हटा सकते हैं। यहां 1 का पावर 0 है, हटा सकते हैं। मतलब हमने ये देखा कि मेरे एक टर्म का वर्क डन हुआ बिना किए ही। यदि आप इसको y मानते हैं तो 1 प्लस y जब करते हैं तो 1 जो पहला x की जगह पे है वो इसका पहला एक्सपेंशन, उसका कुछ भी पावर रहेगा, हम उससे मतलब नहीं रखेंगे और उसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मेरा एक्सपेंशन सॉल्व करना आसान हो गया। अब हमको केवल y को सॉल्व करना है। तो आप इसी तरह जैसे हम लिखा आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो तो आपको समझाने के लिए हमने 1 को भी लिखा ताकि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम हो पाए। तो आइए अब आगे एक्सपेंड करें। 3c 0 मीन्स 1 प्लस 3c 1 y स्क्वायर। अब इसको पास कर लें थोड़ा सा, y1 सॉरी, तो 3c 1 की वैल्यू 3 और y प्लस 3c 2 मीन्स 3 y स्क्वायर प्लस, अब जानते हैं NCR 1 होता है तो y3। आप पास्कल ट्रायंगल को याद करके और कोएफिशिएंट जल्दी लिख सकते हैं। 1 3 3 1 होता है जब m3 होता है, तो आपको बार बार इधर NCR पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप याद कर लें कोएफिशिएंट्स पास्कल ट्रायंगल के आधार पर कुछ दूरी तक, और आप जल्दी कर सकते हैं। अब यहां हमको क्या करना होता है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू y मीन्स x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y मीन्स x प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। अब फिर अगले स्टेप में 1 प्लस 3 इंटू एक्स, तो अब यहां हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। 3x प्लस 3x स्क्वायर, यहां स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 ब्रैकेट के भीतर स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट पर, तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है तो 3x टू द पावर 4, और प्लस जब 2ab वाले टर्म में चलेंगे तो हो जाएगा 2 3 या 6 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। इसको आप एक्सपेंड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहां a प्लस बी मान के होल क्यूब वाले फॉर्मूले के अनुसार एक्स क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 a b स्क्वायर x इंटू एक्स टू द पावर 4, और लास्ट में b क्यूब तो x टू द पावर 6। अब आप अरेंज कर लें। 1 प्लस x वाले टर्म देखें कहीं और है तो 3x प्लस स्क्वायर वाले 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 4 3x का पावर 4 यहां, और यहां भी सोल्व करेंगे तो x का पावर स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा 6x टू द पावर 4, और क्यूब 6 क्यूब और
एक्स क्यूब 7x क्यूब और 3x पावर 5 प्लस x 6। अब इसको आप आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं। 1 प्लस 3x 6x स्क्वायर 7x क्यूब 6x4 3x5 और x पावर 6। ये आपका एक्सपेंशन है। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएं। यहां लिखा है फाइंड a प्लस बी पावर 4 और यही माइनस a माइनस बी पावर 4। इसको एक्सपेंड करना है और जब ये एक्सपेंशन हो जाए तो a की जगह पर √3 और b की जगह पर √2 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब मुझे एक्सपेंड इसको करना है और उसके बाद इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर √2 और b की जगह पर a की जगह पर √3 और b की जगह पर √2 है, केवल वैल्यू पुट कर देनी है। तो आइए इसका एक्सपेंशन किया जाए। इसके पहले पार्ट का एक्सपेंशन करें तो a प्लस बी रेड टू पावर 4 है, 5 टर्म होंगे 4c0 a टू दी पावर 4 b लिखने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आपको हमने बताया b का पावर 0 हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा जाएगा। प्लस 4c1 a दोनों का डिफरेंस पावर 3 b पावर 1 4c2 a पावर डिफरेंस b पावर 2 4c3 a टू दी पावर डिफरेंस 1 b पावर 3 और 4c4 तो इसमें a लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पावर 0 होता है वहां, डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगा तो पावर 4। इस तरह ये एक्सपेंशन हुआ। अब पास्कल ट्रायंगल को याद रखें और जब n 4 होता है तो आप कोएफिशिएंट उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को याद रखें। क्या होना चाहिए 1, आप लोग ही बोलिए 1 4 6 नेक्स्ट 1 4 6 4 1 5 टर्म है। तो यहां हम इसको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 ना लिखा जाएगा a टू दी पावर 4, यहां होगा 4 तो हो जाएगा 4 a क्यूब b, यहां पावर हो जाएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां पावर हो जाएगा 4 a b क्यूब और यहां b4। ठीक है। अब इसको हम नंबर 1 मान के यहां छोड़ देते हैं और a माइनस बी टू दी पावर 4 को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि यहां यदि नंबर सेम हो, माइनस लगा हो, पावर सेम हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना, बाकी सब वही रहेगा। तो यहां हो जाएगा a4 माइनस, देखिए यहां साइन हो जाएगा 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब और प्लस b4, ये सेकंड है। Therefore, जब हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन कंप्लीट होगा। हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। वी गेट, आप देखें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो क्या हमको मिलेगा, सबके साइन नीचे वाले बदल जाएंगे,
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो निश्चित ही प्लस माइनस कैंसिल, फिर प्लस माइनस कैंसिल, और फिर प्लस और माइनस कैंसिल। यदि यहां प्लस केवल रहता तो नीचे के साइन चेंज नहीं होते, तो क्या कैंसिल होता? ये ओरिजिनल ऐसा रहता, ये साइन चेंज नहीं होता तो प्लस और माइनस ये कटता, फिर प्लस और माइनस ये कटता, और बाकी लिखे जाते। यदि प्रश्न यहाँ प्लस रहेगा तो उस समय के लिए आप ऐसा करेंगे, क्योंकि सेपरेट करना था तो निश्चित ही साइन बदलना पड़ेगा, और फिर जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। मेरे पास क्या बच रहे हैं? 8 क्यूब b, उसी तरह 8ab क्यूब, यही बच रहे हैं। 3 टर्म तो कैंसिल हो चुके हैं। अब हमको ये करना है कि ये इसका एक्सपेंशन है, अब हमको इसी एक्सपेंशन में जो आया वहां a की जगह पर √3 और b की जगह पर √2 केवल पुट कर देना है। देयरफॉर √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4 इक्वल टू 8। a की जगह पर हमको क्या पुट करना है? √3 और उसका दिया है क्यूब इंटू b मीन्स केवल √2, उसी तरह प्लस 8 a मीन्स √3, b मीन्स √2 पावर 3। आप जानते हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 पावर 3 इंटू 2 प्लस 8 √3 √2 सॉरी √2 इंटू √2 पावर 3 था, 3 टाइम्स इसको लिखा। अब पेयर बनता है तो रूट हट जाता है, इसके बाद एक 3 बाहर आ गया, क्या बन गया यहाँ 3 8 जा 24 और ये √3 और ये √2 मिलकर √6। यहां से पेयर बना तो बाहर निकला, क्या हो गया 8 2 जा 16 और 3 और √2 मिलकर √6। अब देखिए √6 यहाँ 24 टाइम्स है, √6 ही यहाँ 16 टाइम्स है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 24 और 16 मिलके 40 √6, ये आपका आंसर हुआ है। That's all.